चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज के इस फ्राइडे की 8 स्टेप ट्रेनिंग में। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे पहले तो बता दें कि आज का दिन आप सभी के लिए बेहतरीन है, क्योंकि कहा गया ना कि आज का दिन आपकी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण दिन है। वाकई, क्योंकि आज कहीं न कहीं ये फ्राइडे की ट्रेनिंग सभी लोगों को इसकी जानकारी मिला होगा, लेकिन हर लोग में से कुछ न कुछ अपने पर्सनल काम में बिजी होंगे, कुछ लोग अपने घर के कामों में बिजी होंगे या कुछ लोग दिवाली मना रहे होंगे। लेकिन आप सारे के सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं, इस बात से तो तय हो जाती है कि कहीं न कहीं आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे आप सभी साथियों के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताएं कि कहीं न कहीं ये बिज़नेस आपके अपने के माध्यम से मिलता है, आपके रिश्तेदार के माध्यम से मिलता है और मुझे भी जो बताने वाले थे वो 2 महागुरु मिस्टर मुकेश कुमार सिंह और मिस्टर बिमल किशोर सर। चाहेंगे इनके लिए एक जोरदार ताली। क्योंकि दोस्तों, अगर ये 2 शख्स नहीं होते तो मैं इस बिज़नेस में नहीं आता। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति आपको पता होगा कि जैसे ही कोई बात करता है तो हम लोग को लगता है कि ये फंसने-फँसाने का है। ऐसा कुछ होता नहीं है और हम भी उसी में से एक थे। मुझे भी यही लगता था। लेकिन मैंने अपने रिलेशन को बचाने के लिए इस बिज़नेस को जॉइन किया और तकरीबन 9 महीने तक मैंने इस बिज़नेस में काम नहीं किया। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण था विश्वास। मुझे इस बिज़नेस पे भरोसा नहीं था। लेकिन 9 महीने बाद हमारी मुलाकात एक वैसे शख्सियत से हुई, नेक्स्ट करेंगे, जो कि आज बात करें तो शख्स नहीं, शख्सियत है। चाहेंगे इनके लिए अब तक की सबसे जोरदार ताली मिस्टर विपिन कुमार चौधरी सर के लिए। दोस्तों, जब सर से मुलाकात हुई तो बहुत सारे बातें हुई, लेकिन सर की एक बातों ने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। सर बताएं कि राहुल जी, आज इस बिज़नेस को करना क्यों है? क्योंकि आज कहीं न कहीं आप अपने स्कूल को चला रहे हैं, आप अपने इनकम को कर रहे हैं। आज हम लोग के साथ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज हम लोग जब तक काम कर रहे हैं, हमारी फैमिली सिक्योर है, हम लोग इनकम कर रहे हैं तो हमारी फैमिली अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी रही है। लेकिन खुदा न खास्ते अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हमारे बच्चे का क्या होगा, हमारे फैमिली का क्या होगा? कभी आप सोचे हैं? मेरा जवाब था नो सर, ऐसा तो हम लोग कभी नहीं सोचते। और सर बताएं कि राहुल जी, जाने अनजाने में एक ऐसे बिजनेस में आप आ चुके हैं जहां पे कुछ दिन अगर आप काम कर लेते हैं तो आने वाले समय में आप काम को करें ना करें, यहाँ से एक प्रॉपर इनकम आपको जनरेट होता है। और बस सर की बातों को रखने के लिए मैंने इस बिजनेस में काम करने की शुरुआत की। मैंने सोचा कि चलो कर मैंने सोचा कि चलो करके देखते हैं, क्योंकि फैमिली की सिक्योरिटी आज के डेट में सबसे बड़ी बात है। और सर की बातों को मान के मैं इस बिजनेस में करने लगा और आज आप लोगों के सामने है। दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस को करने की शुरुआत की तो जैसा कि आपके समाज में लोगों का विरोध होता है, हमारे भी साथ हुआ। लोग भी मना करते रहे, मैं चलता रहा। नेक्स्ट, लोग मेरे साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि दोस्त उम्र कम थी, एक्सपीरियंस कम था, लोगों के साथ बात करने का तजुर्बा कम था। लेकिन जब मैं इस बिजनेस को करने लगा तो हमारे 2 शुरुआत के साथी मिले, जिसमें एक मिस्टर शंभू कुमार जी, चाहेंगे इनके लिए भी एक जोरदार ताली, जो कि आप लोग के दमदार लीडर हैं। ये हमारे बचपन के मित्र थे और इन्होंने शुरुआत में ही हमारी बातों को रखने के लिए इन्होंने भी इस बिजनेस की शुरुआत किया और साथ में चले। फिर मैंने कुछ दिन चलते रहा तो हमारे साथ रोहित सर मिले, जो कि आप लोग के दमदार लीडर हैं, जो कि हमारे गुरु भी रह चुके हैं। इन दोनों व्यक्ति ने हम पे भरोसा किया और चलने की शुरुआत की और आज आप जैसे दमदार लीडर्स मिलते चले गए। और आज अगर बात करें तो आज जिनकी नाम ना ले वो भी हमारे सफलता में कहीं न कहीं आप सभी लोगों का योगदान है। कहीं न कहीं आप ही लोगों की वजह से आज हमने 0 से लेकर 1000 तक के सफर को तय किया है। नेक्स्ट, आगे हम आपसे वही बात करेंगे कि कैसे आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे व्हाई, आखिर हम इस काम को क्यों करें। सबसे बड़ी बात आती है, क्योंकि कहा गया ना कि किसी भी काम को करने में जब तक आपको ये नहीं पता हो कि उस काम को करना क्यों है, तब तक आपको करने में मजा नहीं आएगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे, ये बिजनेस
आपको क्या दे सकता है, क्योंकि हर आदमी का इस बिजनेस को करने का अलग अलग कारण होता है। कुछ लोग इस बिजनेस को समय की आज़ादी के लिए करते हैं, कुछ लोग इस बिजनेस को पैसे की आज़ादी के लिए करते हैं, कुछ लोग इस बिजनेस को देश विदेश की यात्रा करने के लिए करते हैं, तो कुछ लोग इस बिजनेस को अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए करते हैं, तो कुछ लोग इस बिजनेस को मान सम्मान के लिए करते हैं। आपका क्या विजन है, ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि दोस्त जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेंगे ना कि आपको इस बिजनेस को करना क्यों है, उस दिन से आप इस बिजनेस में सफल होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कहा गया है ना, इस बिजनेस में अगर आपको कोई है जो सफलता दिलाता है तो वह है आपका वाई, आपका इस बिजनेस को करने के प्रति कारण कि आप इसे क्यों करना चाहते हैं। तो सारे लोग सबसे पहले ये क्लियर कर ले कि हम इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, सही है। तो इस बिजनेस को करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जब आप इस बिजनेस में अपने वाई को क्लियर कर लेंगे तो आप जब मार्केट में काम करने जाएंगे तो लोगों का जो सोच है ना, जो मैं शुरू में आपको बताया, लोगों का सोच काफी निगेटिव है। लोग हमेशा कहते हैं कि ये फंसने फंसाने का धंधा है। जब आप काम करने जाएंगे, फील्ड में लोगों से मिलेंगे तो लोग बोलेंगे कि ये फंसने फंसाने का है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये खुद तो फंस गया है, अब दूसरे को फंसा रहा है। कुछ लोग बोलेंगे ये टोपी पहनाने का है, तो कुछ लोग बोलेंगे बेवकूफ बनाने का है। कुछ लोग आपको यहाँ तक बोलेंगे कि तुम बन जाओ करोड़पति, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। कुछ लोग आपको ये भी बोलेंगे कि अंत बुरा होता है। यानी कि जब आप काम करने जाएंगे ना तो ये सारा चीज आपको समाज में सुनने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों एक स्टोरी के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि एक समय की बात है, एक लड़का नदी के किनारे केकड़ा पकड़ रहा होता है, जो फिगर में आपको दिख रहा होगा। और उसको क्या होता है, पकड़ पकड़ के एक खुला हुआ बाल्टी में उस केकड़ा को डाल रहा होता है। और डालते डालते एक समय आता है कि उसे एक कॉल आता है कि इमरजेंसी कॉल घर पे आने के लिए, और वो अपने सारे काम को छोड़ के वहां से घर पे भाग जाता है। और जब वो घर जाता है तो उसे याद आता है कि मैंने जो केकड़ा को पकड़ा है उसे तो झांपना ही भूल गया, यानी ढकना ही भूल गया। और जैसे ही ये जानता है, उस फिर दौड़ा दौड़ा वहां आता है, और आने के बाद वो देखता है कि सारा का सारा केकड़ा उसी बाल्टी में पड़ा हुआ है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि वो देखता है कि जब एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, तो दूसरा केकड़ा उसके पैर पकड़ के नीचे खींच देता है। जब दूसरा भागने की कोशिश करता है तो तीसरा केकड़ा उसके पैर पकड़ को नीचे खींच देता है। और सेम टू सेम दोस्तों अगर बात करें तो आज अपने समाज की हाल है। आज अपने समाज में भी यही है। जब भी कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो दूसरा व्यक्ति उसके पैर को पकड़ के नीचे खींचता है। क्योंकि दोस्त अपने समाज में लोग पैर खींचने का काम करते हैं। जिस दिन से समाज में लोग हाथ खींचने की शुरुआत कर देना, उस दिन से समझ जाइए देश का विकास होना शुरू हो जाएगा। तो आज डायरेक्ट सेलिंग में लोगों का जो सोच है आज यही है, और यही कारण है लोग आज सफल नहीं हो पाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। लोग लोगों का विरोध छोड़कर वो जब लोगों की बातों को सुनते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि हमसे तो अनुभव इनका ज्यादा है कि नहीं। अक्सर यही होता है। और मैंने भी जब किया था तो मुझे भी जब ये सब चीज सुनने को मिला तो मुझे भी लगा कि वाकई लोग सही कह रहे हैं। लेकिन मैंने अपने मेंटर का बात माना, मैंने अपने गुरुओं का बात माना कि नहीं, लोग तो बोलेंगे, अगर आप चलते रहें तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। एक बहुत बड़ा लाइफ आपका इंतजार कर रही है। और मैं लोगों का बात नहीं माना और मैं चलता रहा, और आज आप लोगों के सामने में हूँ। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो कि लोगों के बात सुन के रुकने वाले नहीं हैं। हैंड राइज करेंगे। एक जबरदस्त ताली आप लोग के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, एक स्टोरी है, चार अंधे और हाथी की कहानी, जो कि आज अगर बात करें ना तो ये अपने समाज पे बिल्कुल फिट बैठता है। क्योंकि आज अपने समाज में अगर बात करें तो 100% लोग इसी चीज को फॉलो करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में हाथी आता है। और आप तो जानते ही हैं कि जब भी गांव में
कोई बड़ा जानवर आए तो सारे लोग उसको देखने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब एक गांव में एक बहुत विशाल सा हाथी आया तो उस गांव में 4 अंधे रहा करते थे और वो चारों अंधे भी उस हाथी को देखने के लिए निकले। तो एक व्यक्ति उससे पूछा कि सब तो जा रहा है तो ठीक, तुम क्या देखने जा रहे हो? तो बोला कि मैं आंख से नहीं देख सकता हूं, क्या हुआ, मैं हाथी को छू तो सकता हूं। तो बोला कि चलो बहुत बढ़िया, जब तुम हाथी देख कर आना। आवाज हमारी क्लियर जा रही है? तो जब वो व्यक्ति बोला कि जब तुम हाथी को देख के आना तो मुझे बताना कि हाथी कैसा होता है। और वो जो व्यक्ति चारों गया तो एक व्यक्ति हाथी के कान को छुआ और देखा कि अच्छा, हाथी सूप की तरह होता है। दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, हाथी के शरीर को छुआ और बोला कि अच्छा, हाथी दीवार की तरह होता है। एक ने हाथी के सुर को पकड़ा तो बोला अच्छा, हाथी जो है वो लचीला पाइप की तरह होता है, मोटा सा। और चौथे ने हाथी के पैर को छुआ और वो बोला कि हाथी तो मोटा सा खंभे की तरह होता है। और वो चारों क्या क्या वहां से देख के वापस आने लगा। और रास्ते में जो बोले थे ना, देख के मुझे भी बताना, वो उनसे पूछते हैं कि अच्छा बताओ, हाथी कैसा होता है? तो एक अंधे ने बताया कि हाथी सूप की तरह होता है। दूसरे ने बताया कि हाथी एक दीवार की तरह होता है। तीसरे ने बताया कि हाथी एक पाइप की तरह होता है। और चौथे ने बताया कि हाथी एक मोटे से खंभे की तरह होता है। क्या दोस्त वो चारों गलत थे क्या? वो चारों सही थे, लेकिन अगर वो चारों पूरे हाथी को चारों तरफ से छुए रहते तो उन्हें पता चलता। लेकिन क्या हाथी ऐसा होता है? हाथी नहीं होता है। दोस्त, आज जो डायरेक्ट सेलिंग है ना, आज जो नेटवर्क मार्केटिंग है, लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। लोग डायरेक्ट सेलिंग में कोई एक लाइन जानते हैं तो कोई थोड़ा सा जानते हैं, और वो क्या करते हैं, उस पर पूरा डायरेक्ट सेलिंग को जज कर देते हैं। आज दोस्तों हम आपको बता दें कि डायरेक्ट सेलिंग आज इंडिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला सेक्टर है। आज अगर सबसे तेजी से किसी बिजनेस में ग्रोथ है तो वो आपके डायरेक्ट सेलिंग में है। तो आप लोग भरोसा करके इस बिजनेस को दमदारी से करें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग आज सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला बिजनेस में से एक है। तो सारे लोग भरोसा कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर एक स्लाइड दिख रहा होगा। ये है बिल ब्रिट साहब। इनका कहना है कि इसमें कोई रहस्य की बात नहीं कि मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया जिसमें 900 लोगों ने मना कर दिया। हाँ कहने वाले केवल 300 लोगों में से सिर्फ 85 ने कुछ कार्रवाई की। इन 85 में से 35 ने काम के प्रति संजीदा थे और इनमें से सिर्फ 11 ने मुझे करोड़पति बना दिया। यानी कि दोस्तों, इस बिजनेस में जब आप 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 90 लोग डायरेक्ट मना कर देते हैं। 10 व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करते हैं, जिसमें से 2 से 3 व्यक्ति आपको करोड़पति, अरबपति, हर वो चीज बना देता है। लेकिन एक बात है, आप उसमें टिके रहते हैं। वही ये कहते हैं कि यदि आप भी इतना धैर्यवान और अपने लक्ष्य के प्रति इतना ही निष्ठावान है तो ऐसी सफलता आपके चरण चूमेगी। आज दोस्तों बात करें तो ये अरबपति हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज से। सही है, तो हम लोग भी इतना धैर्य के साथ चलने के लिए तैयार हैं। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट करेंगे रोहित से। लेकिन दोस्तों, जब आप चलने की शुरुआत करेंगे ना तो बहुत सारे अड़चने हैं जो आपके रास्ते में आएंगे। लेकिन अड़चने उनके रास्ते में आएंगे जो रास्ते से भटक के चलेंगे। अभी आपको एक रास्ता दिख रहा होगा जो कि फूलों भरा रास्ता है। कितने लोग हैं जो इस फूलों भरे रास्ता पे चलना चाहते हैं? क्या बात है, एक जोरदार ताली आप लोग के लिए। तो इस रास्ते पे चलने के लिए कुछ बातें हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा।
अगर आप उस बातों को फॉलो करते हैं तो आप इस बिजनेस में आसानी से सफल हो सकते हैं। जो कि रास्ता का जो लेटर होता है ना, वो 4 अक्षर से बन के बना हुआ है, जिसका सबसे पहला लेटर है पी, और पी फॉर होता है पैसेंस। पैसेंस की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका मीनिंग होता है धैर्य। आप जब इस बिजनेस में आते हैं तो यहाँ पे वक्त लगता है। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये कोई जादू नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जादू है, यहाँ पे हम आज आए कल करोड़पति बन जाए, कल अरबपति बन जाए। ऐसा नहीं है दोस्त, यहाँ भी वक्त लगता है। यहाँ भी अगर आप पेशेंस के साथ चलते हैं तो आने वाले समय में यहाँ से अपने हर इतिहास को लिख सकते हैं, लेकिन वही लिखेगा जो धैर्य रखेगा। कुछ लोग इस बिजनेस को 1 महीने में अपने पेशेंस को खो देते हैं, कुछ लोग 2 महीने में खो देते हैं, कुछ लोग 4 महीने में खो देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर कोई लेडी माँ बनना चाहती है तो उनको 9 महीने का वक्त लगना है। अगर कोई बोले कि हमको 2 महीना में माँ बनना है, तो संभव है क्या? नहीं है, वक्त लगता है। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और बोले कि हम कमाने लगेंगे, संभव है क्या? एक माता पिता उसे 18 साल 20 साल तक पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, वो 20 साल बाद कमा के देगा। एक बच्चा अगर मैट्रिक पास करना चाहता है तो उसको उसके लिए भी 13 से 14 साल का इंतजार करना पड़ता है, 10 कक्षा तक पढ़ के आना पड़ता है। आज अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको 4 साल कम से कम एमबीबीएस करने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको 3 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा। कभी आप देखें जो कोई डॉक्टर साहब बोले कि आज मैं एडमिशन ले लिया हूं, कल से इनकम नहीं आ रहा है। कोई इंजीनियर साहब को देखें जो बोले कि आज मैं एडमिशन ले लिया हूं, कल से इनकम नहीं आ रहा है। वक्त लगता है दोस्त, उसी को बोलते हैं पेशेंस। उसी तरीके से इस बिजनेस में भी वक्त लगता है, 3 से 4 सालों का। दोस्तों, अगर पेशेंस के साथ आप इस बिजनेस में चलते रहते हैं तो यहाँ पे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, पेशेंस भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो कुछ लोग बोलते हैं कि चलो 10,000 का पैकेज ले लिए हैं, अब हम पेशेंस रखे हुए हैं, 4 साल बाद करोड़पति बनेंगे। और एक दूसरे व्यक्ति होते हैं जो 10,000 से ज्वाइन करते हैं, प्लस प्लान दिखाते हैं, फॉलो अप करते हैं, इस तरीके के ट्रेनिंग में आते हैं, सेमिनार में जाते हैं, सिस्टम की हर एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, और तब लोग नहीं जुड़ते हैं, फिर भी वो पेशेंस रखते हैं। आप लोग कौन सा पेशेंस रखेंगे, दूसरा वाला या पहला वाला? दूसरा वाला, क्योंकि दूसरा वाला जो है ना, वही आपको सफलता दिलाएगी। क्योंकि आप जब लोगों को बताएंगे कि मैं इस बिजनेस में हूं, तभी तो लोगों को पता चलेगा, है कि नहीं? तो बस आप लोगों को बताते रहें, चलते रहें, जिससे कि आने वाले समय में बहुत बड़ी अचीवमेंट आपका इंतजार कर रही है। नेक्स्ट लेटर आपका होता है ए, और ए फिर होता है एटीट्यूड, नजरिया। दोस्तों, आप इस बिजनेस को किस नजरिए के साथ देखते हैं? कुछ लोग इस बिजनेस को फंसाने का देखते हैं, कुछ लोग इस बिजनेस को टोपी पहनाने का देखते हैं, लेकिन कुछ हम जैसे लोग इस बिजनेस को जिंदगी बदलने वाला दिखता है। तो ये बिजनेस आपको किस दृष्टिकोण में दिखता है, आपकी सफलता वहीं से शुरू होती है। क्योंकि जैसा दोस्तों आप इस बिजनेस को देखेंगे, ठीक उसी तरीके का आपको यहाँ से रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप इस बिजनेस में क्या चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। आप इस बिजनेस को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, है कि नहीं? आप जिस दृष्टिकोण से देखेंगे, आपको रिजल्ट उसी दृष्टिकोण से मिलने वाला है। तो जब देखना ही है तो पॉजिटिव देखेंगे, क्योंकि दोस्त कहा गया है ना, जैसा आप सोचते हैं वही आपके जिंदगी में होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक रीजन है, ये कहा गया है, साइकोलॉजी है, कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपकी जिंदगी में होता है। आप सुबह से शाम तक बोलो मेरा तबीयत खराब है, मेरा तबीयत खराब है, मेरा तबीयत खराब है, शाम में आपको मिल जाएगा कि तबीयत खराब हो गया। लेकिन आप बोलो मैं फिट हूं, मैं फिट हूं, तो शाम में आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे। तो ये आपको सोचना है कि इस बिजनेस से आप क्या चाहते हैं। तो जो लोग पॉजिटिव सोच के साथ इस बिजनेस को करेंगे,
वो इस बिजनेस में बहुत ही कम समय में सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग निगेटिव एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को देखेंगे वो कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। तो जब देखना ही है तो पॉजिटिव क्यों नहीं? यस या नो? तो कितने लोग हैं जो पॉजिटिव सोच रखने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, एक जोरदार ताली आप लोग के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट लेटर है आपका टी। और दोस्तों, टी का मतलब होता है टीचेबिलिटी, यानी कि सीखना और सिखाना। दोस्तों, आप जिस बिजनेस में आए हैं, इस बिजनेस में पहले सीखना है, फिर लोगों को सिखाना है। आज अगर हम लोग बात करें कि किसी भी काम को सीखने के लिए, तो हम लोग कहते हैं अरे इतना तो पढ़ लिए, अब सीखने की क्या जरूरत। तो दोस्त, आज आप जिस बिजनेस में आए हैं, ये बिजनेस आपके लिए नया है और आपको इस बिजनेस में सीखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त, आज अगर अपने समाज की बात करें ना, तो लोग सीखना कम और सिखाना ज्यादा चाहते हैं। क्योंकि कहा भी गया है दोस्त, एक अच्छा वक्ता एक अच्छा श्रोता होता है और एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में अच्छा बोले, तो सबसे पहले आपको अच्छा सुनना पड़ेगा। सही है? क्योंकि दोस्तों, किसी भी काम को अगर मान लेते हैं कि हम आपको बोले कि एक बाइक खराब हो गई है, उसको बनाना है, तो बिना सीखे हुए बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। अगर एक बाइक बनाना है फिर भी सीखना पड़ेगा, और 1000 बाइक बनाना है फिर भी सीखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इस बिजनेस में क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि चलो 2 लोगों को तो ही जोड़ना है, इसमें सीखने की कौन सी बात आ गई, है कि नहीं? हम लोगों को सीखने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम लोग लोगों को बताएंगे, लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं दोस्त, इस बिजनेस को सीखने के लिए इस बिजनेस में किताब अवेलेबल है, ऑडियो वीडियो अवेलेबल है, जहां से सुने सीखे, तभी जाके आप यहां से बेहतर कर सकते हैं। तो कितने लोग हैं जो सीखने के लिए तैयार हैं? एक जोरदार ताली आप सारे लोग के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट, और चौथा लेटर आपका आता है एच, और एच फोर होता है ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। दोस्तों, ये बिजनेस ईमानदारी का है। इस बिजनेस में जब आप आए हैं तो ईमानदार होना बहुत जरूरी है। लोग जब बात होती है ईमानदारी की, तो लोग कहते हैं कि पैसे की ईमानदारी। बिल्कुल दोस्त, पैसे की तो ईमानदारी होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को 10,100 या 10,990 का प्रोडक्ट देते हैं और वो व्यक्ति आपको 11,000 रुपया देते हैं, तो 10 रुपया आपको उनको रिटर्न करना है। ये तो एक ईमानदारी हुई। और साथ में एक और ईमानदारी होनी चाहिए कि आप अगर किसी को ये सपना दिखा के लेके आए हैं कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करो, मैं आपके साथ काम करके आपको सफलता दिलाऊंगा, ये आपकी दूसरी ईमानदारी है, जो कि इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। हम लोग जब इस बिजनेस में आते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप जी ज्वाइन करो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ मिल के काम करूंगा। तो उस समय तो काफी अच्छा लगता है। लेकिन जब ज्वाइन करने के बाद वो व्यक्ति आपको बोलता है कि चलो जी प्लान करके आते हैं, तो हम लोग बोलते हैं अभी तो हम बिजी हैं, आप प्लान करके आ जाइए। जब वो बोलते हैं कि फॉलो अप में चलो, तो बोलते हैं अभी तो हम बिजी हैं, आप फॉलो अप करके आओ। क्या ये ईमानदारी है? आपने उस व्यक्ति को सपना दिखाया था कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, तो आपको उसको साथ चलना है। जब आप उसके साथ चलेंगे तभी तो आपको सफलता मिलेगी। तो कितने लोग हैं जो कि उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं? हैंड राइज करेंगे। क्या बात है, एक जोरदार ताली आप लोग के लिए। इस पैनल पे सारे लोग जो हैं ईमानदार हैं। बिल्कुल दोस्त, ये इस ईमानदारी के साथ अगर आप इस बिजनेस को करते हैं, तो इस बिजनेस में आप 100% सफल हो सकते हैं। आपको यहाँ से सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हम चाहेंगे आप सभी लोगों के लिए एक जोरदार ताली। थैंक यू। नेक्स्ट, दोस्तों, जब आप इस चारों लेटर को मानेंगे, तो अगला आपको आता है व्हाट टू डू। आखिर करना क्या पड़ेगा इस बिजनेस में सफलता के लिए?
तो कुछ विशेष नहीं है दोस्त। ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। इस बिजनेस में 100% सफलता पाने के लिए सिर्फ 3 बातों को मानना पड़ेगा। जानना चाहते हो वो 3 बातें क्या हैं? सबसे पहला आपका है 90% एक्साइटमेंट, दूसरा है 8% टेक्निक और तीसरा है 2% फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों ये 90% एक्साइटमेंट है ना, ये काफी बेहतरीन है। अभी अक्सर ट्रेनिंग में आप लोग देखते होंगे, जब भी बात एक्साइटमेंट की होती है हम लोग खूब दमदारी से ताली बजाते हैं, है कि नहीं? तो ये तो एक्साइटमेंट है, लेकिन क्या ये एक्साइटमेंट सिर्फ इसी वेबिनार या इसी हॉल तक होना चाहिए, या जब हम किसी के सामने जाते हैं उस समय होना चाहिए? जब आप किसी के पास जाते हैं उस समय आपका एक्साइटमेंट बहुत बड़ा मायने रखता है। जब कोई व्यक्ति आपको इस बिजनेस में जुड़ने के लिए मना करता है और उस समय अगर आप एक्साइटेड हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आप जब इस बिजनेस के बारे में किसी को बताते हैं और वो व्यक्ति बोलता है कि ठीक है हम इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं, और उस समय आप उदास हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को लगता है कि बिल्कुल मैं सही किया हूं, देखो मेरे नहीं जुड़ने से ये व्यक्ति उदास हो गया। लेकिन दोस्त उसी समय आप एक बढ़िया सा मुस्कान देते हुए वहां से निकलते हैं, कोई बात नहीं है सर, आप आज मत जुड़िए, लेकिन इस पर आप विचार करें क्योंकि एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और जब आप हंसते हुए निकलेंगे ना, तो उस व्यक्ति को मन में एक सवाल आता है कि वाकई मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दिया। ये व्यक्ति हंसते हुए मुस्कुराते हुए यहाँ से गया है और वो व्यक्ति दोबारा आपको बुलाकर इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा। लेकिन अगर आप उदास होकर आ जाएंगे तो उसी समय उसको लगेगा कि बिल्कुल मैं सही डिसीजन लिया, देखो ये उदास हो गया। तो कितने लोग हैं जो कि अब प्लान में एक्साइटेड रहने के लिए तैयार हैं? क्या बात है, एक जोरदार ताली आप सभी लोग के लिए। दोस्तों नेक्स्ट बात आती है टेक्निक, जो कि हम आगे आपसे बात करेंगे। और तीसरा है 2% फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों 2% जो फाइन ट्यूनिंग है काफी इंपॉर्टेंट है। आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये फाइन ट्यूनिंग क्या है? दोस्तों ये फाइन ट्यूनिंग ना सेम टू सेम आप 50 लाख की ऑडी खरीद ले, लेकिन अगर उसमें 5 रुपए की हवा नहीं है तो वो 50 लाख बेकार है। उसी तरीके से इस बिजनेस में आप 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक को भी जान जाएंगे, लेकिन अगर 2% फाइन ट्यूनिंग आपके साथ नहीं है तो आप इस बिजनेस में असफलता हासिल करेंगे, क्योंकि ये 2% फाइन ट्यूनिंग 98% पर भारी है। यानी कि आपका आपके लोगों के साथ तालमेल कैसा है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बिजनेस जोड़ने का है, लेकिन दोस्तों नहीं, ये बिजनेस जोड़ने का नहीं है, ये बिजनेस रिलेशन बनाने का है। आप जब इस बिजनेस में आए हैं तो हो सकता है कि आप 40 साल के व्यक्ति हो, आपके साथ 20 साल के भी व्यक्ति ज्वाइन कर जाएंगे और आपके साथ 60 साल के भी व्यक्ति ज्वाइन कर जाएंगे, और उस समय आपको जरूरत है दोनों को मिलाकर चलने की। हो सकता है कि आप 20 साल के हो, आपके साथ 60 साल के व्यक्ति ज्वाइन कर जाएंगे, 40 साल के व्यक्ति ज्वाइन कर जाएंगे। उस समय जरूरत है इस फाइन ट्यूनिंग की, क्योंकि वो आपसे काफी बड़े हैं, और अगर आपकी और उनकी तालमेल नहीं बैठेगी तो वो कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे इस बिजनेस को करने के प्रति। तो आप अपने टीम से तालमेल जरूर बैठाएं। जब आप तालमेल बैठाएंगे तभी जाके आप इस बिजनेस में सफलता हासिल कर पाएंगे, तभी जाके आप बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप देखते होंगे अक्सर घर में कितनों बढ़िया सब्जी बना लीजिए, कितना बढ़िया खाना बना लीजिए, लेकिन उसमें 2 चुटकी अगर नमक नहीं डालते हैं तो वो आपका सारा का सारा खाना बर्बाद हो जाता है कि नहीं? सेम टू सेम इस बिजनेस में आपका 2% फाइन ट्यूनिंग डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। तो कितने लोग हैं जो फाइन ट्यूनिंग बनाने के लिए तैयार हैं? क्या बात है, एक जबरदस्त ताली आप लोग के लिए। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों टेक्निक की, जो कि 8% टेक्निक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो लोग कहते हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा है,
वो आप ये थर्मामीटर लगा सकते हैं। ये अपने बिजनेस का थर्मामीटर है। जब भी जिनको लगे कि मेरा काम स्लो हो गया है, मेरा काम बढ़िया नहीं हो रहा है, तो इस 8 बातों को एक डायरी में नोट करें कि क्या हम इस बातों को कर पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं वो बातें क्या है। सबसे पहला है आपका ड्रीम, यानी कि आपका सपना क्या है। दूसरा है आपका लिस्ट। तीसरा है इनविटेशन। चौथा है शो द प्लान। पांचवा है फॉलो अप। छठा है 100% यूजर। सातवां है वी आर टीम प्लेयर। और आठवां है टेप, बुक और फंक्शन। जो लोग इस 8 बातों को अपने जिंदगी में उतार लेंगे, उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कितने लोग हैं जो कि इस 8 बातों को मान रहे हैं? चलिए, बहुत सारे लोग मान रहे, बहुत सारे लोग नहीं मान रहे। तो सॉरी, जिनको भी लगे कि हमारा काम स्लो हो गया है, बस एक डायरी उठाएं और इस 8 बातों को लिखें कि क्या मेरे पास ड्रीम है, क्या मेरे पास लिस्ट है, क्या मैं लोगों को उस लिस्ट से इनविटेशन दे पा रहा हूं कि नहीं, मैं लोगों को प्लान दिखा रहा हूं, फॉलो अप कर रहा हूं, क्या मैं 100% यूजर हूं, क्या मैं टीम प्लेयर की भावनाओं से काम कर रहा हूं, क्या टेप, बुक, फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप ये 8 बातों को आप उस डायरी में चेक करें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो आइए एक एक करके हम लोग 8 को देखते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहला है आपका ड्रीम, आपका सपना। क्योंकि दोस्तों आपको हम पहले ही बताएं कि ये बिजनेस आप क्यों करना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। आप इस बिजनेस से पैसे की आजादी चाहते हैं, आप इस बिजनेस से समय की आजादी चाहते हैं, आप इस बिजनेस से देश विदेश की यात्रा चाहते हैं, आप इस बिजनेस से बीच पे घूमना चाहते हैं, या आप इस बिजनेस से बड़ा सा घर लेना चाहते हैं, या आप इस बिजनेस से चमचमाती हुई कार लेना चाहते हैं। आप इस बिजनेस से क्या चाहते हैं, ये आपको ड्रीम होना चाहिए। क्या आपके ड्रीम हैं? और जब अगर आपके ड्रीम हैं, तो क्या आप इस ड्रीम को अपने दीवार पे लिख रखे हैं? क्या आप अपने लैपटॉप पे स्क्रीन पे लगा रखे हैं? क्या आपके मोबाइल स्क्रीन पर है? तभी जाके दोस्तों ये सपना आपका पूरा होगा। क्योंकि कहा गया ना दोस्त, सपने वो नहीं जो आप सो कर देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दें। यानी कि जो आपका ड्रीम है, आपका गोल है, वो एक लिखित होना चाहिए कि हमको इस डेट तक ये चीज खरीदना है। और कहा गया दोस्त, आप जिस चीज के लिए बार बार बोलना शुरू करते हैं, जिस चीज के प्रति आप काम करने की शुरुआत करते हैं, वो आपका सपना में जो है वो आपके रियल लाइफ में बदलना शुरू हो जाता है। आप देखे होंगे अक्सर, जब आप एक डिसाइड करते हैं कि हमको फलाना डेट तक टीवी खरीदना है, तो आपके मन में अक्सर ये बात उठता होगा कि टीवी कैसे आएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसी तरीके से जब आप कार का सपना देखेंगे, हमको कार चाहिए, तो बार बार आपके माइंड में आएगा कि क्या मैं जो काम कर रहा हूं उससे कार आ सकती है, क्या मैं जो काम कर रहा हूं उससे हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो इन चीजों का बहुत बड़ा महत्व है। सही है, तो सारे लोग सपने को लिखें। जब आप सपने को लिखेंगे ना, तो ये 3 तरीके का होगा। नेक्स्ट, पहला होगा आपका, बैक कर दे, शॉर्ट टर्म, दूसरा होगा मिडिल टर्म और तीसरा होगा लॉन्ग टर्म। यानी दोस्तों इस बिजनेस में जब आप आए हैं, तो एक दिन में तो करोड़पति बनना नहीं है। अब कोई व्यक्ति आए होंगे और वो बोलेंगे कि अगले 1 महीने बाद मुझे यहाँ से ऑडी खरीदना है। क्या लगता है, संभव है क्या? नहीं है संभव, वक्त लगता है दोस्त। तो आप आके ये लिख सकते हैं कि शुरुआत के 6 महीना में एक घड़ी लेना है, एक अच्छा सा सूट लेना है, अपने लिए मोबाइल लेना है, अपने लिए लैपटॉप लेना है। या आप 1 से 1 साल तक के बीच में लिख सकते हैं। 1 साल से 2 साल के बीच में आप लिख सकते हैं कार लेना है, घर लेना है, देश विदेश की यात्रा करना है। और 3 साल बाद, इसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं, आप कुछ भी लिख डालिए, जो आप लिख डालिएगा वो आपका सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि 3 साल बाद दोस्तों आप अप्रोक्स डायमंड के करीब पहुंच चुके होते हैं, और आफ्टर डायमंड सिर्फ जो आप चाहेंगे आपके हर सपने साकार होंगे। तो इस तरीके से अपने ड्रीम को लिखें, अपने मोबाइल स्क्रीन पर लगाएं,
अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लगाएं, अपने दीवार पे लगाएं, तभी जाके आपके सपने पूरे होने की शुरुआत होता है। नेक्स्ट, लेकिन ये सपना पूरा कैसे होगा? तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा लिस्ट, जो कि आपका दूसरा टॉपिक हमने बताया। जब आप लिस्ट बनाएंगे ना, तो ये आपका लिस्ट 3 तरीके का होगा। पहला होगा सोशल, दूसरा होगा एजुकेशनल, तीसरा होगा फाइनेंशियली, और चौथा एक ध्यान रखने वाली बात है कि मेंटल नहीं होना चाहिए। कारण क्या दोस्तों? क्योंकि सोशल इसलिए क्योंकि अपना बिजनेस जो है ना, थोड़ा सा सामाजिक है, लोगों से मिलने जुलने का है, और उसका जब सर्किल में अच्छा पहचान होगा तभी तो फिर आगे प्रोसेस आपका बेहतर चल पाएगा। सही है? तो लिस्ट वाले लोगों का बनाए जिनको लोग समाज में जानते हैं। दूसरा एजुकेशन, जो कि मैटर नहीं करता, क्योंकि इस बिजनेस में अंगूठा छाप भी आज डायमंड है। सही है? तो एजुकेशन मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि व्यक्ति अपना फॉर्म फिलअप कर ले, जिससे कि आने वाले समय में आपको आसानी होगी इस बिजनेस में उसे एज ए लीडर प्रमोट करने में। और फाइनेंशियली मैटर करता है, क्योंकि अपना बिजनेस जो है 10 से 15 हजार रुपया लगता है इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए। तो ऐसे लोगों का लिस्ट बनाए जो कि 10 से 15 हजार रुपया एफोर्ड कर सके, है कि नहीं? अब ऐसे लोगों का लिस्ट बना ले जिनके पास कभी पैसे ही नहीं है, महीने का 5 हजार कमाता ही है, तो वो कभी 15 हजार आपको दे पाएगा क्या? कभी नहीं दे पाएगा। और हमारा कोई अधिकार नहीं कि किसी के सपने के साथ खिलवाड़ करें, तो इस बात का ध्यान रखना। और उसके बाद आपका मेंटल, यानी कि ऐसे लोगों का लिस्ट नहीं बना लेना है जो कल ही पागल खाना से आए हो। सही है? वो आप जब इस बिजनेस में उनको लेके आएंगे और 4 दिन बाद आपको कहेंगे अब मेरा 8 लाख लाओ, कहाँ गया? सही है? तो इस चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि सर मेरा लिस्ट खत्म हो गया है, मेरे लोग जुड़े नहीं, अब हम क्या करें? तो दोस्त, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रूल है जिसका नाम है 3 फीट रूल, जो कि हमारे संजय जैन सर के द्वारा दिया गया। चाहेंगे सर के लिए एक जोरदार ताली। सर का ऐसा कहना है कि आप कहीं भी खड़े हैं और अगर आपके 3 फीट के दायरे में कोई व्यक्ति आता है तो वो आपका लिस्ट हो सकता है। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे जब आप कहीं खड़े होते हैं और आपके बगल में कोई खड़ा हो जाता है तो बातचीत होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही बातचीत शुरू हो जाए तो आप तुरंत उनसे उनका नंबर ले ले बातचीत करके, और फिर उनसे समय लेके उनको प्लान दिखा दें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बिजनेस में 3 फीट के द्वारा आए हैं और एक अच्छे मुकाम पे हैं, एक अच्छा अचीवमेंट को ले रहे हैं। तो जिनका लिस्ट खत्म हो गया वो 3 फीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों, नेक्स्ट कहेंगे इनविटेशन। जब आप लिस्ट बना लेंगे ना, तो उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है इनविटेशन का, यानी कि लोगों को इनवाइट करना अपने प्लान को दिखाने के लिए। तो जब भी आप किसी को 1-to-1 में प्लान दिखाने जा रहे हैं तो नॉर्मली उनसे समय ले लेना है कि दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं, कब आप फ्री रहते हैं, करके मिलकर उनको प्लान दिखा देना है। लेकिन अगर आप वेबिनार के लिए या सेमिनार के लिए किसी को इन्वाइट करते हैं तो क्लियर द नाइट, यानी कि एक दिन पहले रात को उनसे बात करें कि हाँ दोस्त, कल का क्या शेड्यूल है, कल का क्या प्लानिंग है। अगर वो बोलता है कि हम बिजी हैं, कहीं जा रहे हैं, तो फिर बात वहीं हालचाल लेके खत्म कर देना है। लेकिन वो बोलता है कि दोस्त फ्री हैं, तो उनको आपको बताना है कि अपने शहर में एक टाइम एंड फाइनेंशियली मैनेजमेंट का वेबिनार होने जा रहा है या सेमिनार होने जा रहा है। हमको 2 पास मिला है, एक तो हम जाएंगे और दूसरा मेरे पास सीट खाली है, अगर तुम फ्री हो तो चलो। दोनों भाई आराम से बैठ के समझेंगे कि क्या है कैसे है, और फिर बोलेगा ठीक है, तो कहना है कि बस आप तैयार रहिए, हम आएंगे, दोनों आदमी साथ में चलेंगे। सही है? और उनको लेकर आना है। बहुत लोग एक गलती कर देते हैं कि हम पहुंच जाएंगे, आप आ जाइएगा। तो ये नहीं, आप तैयार हो, हम दोनों भाई साथ में चलेंगे, उनको जाइए अपने बाइक पर बैठाइए, लेकर आइए, है कि नहीं? तो ये चीज आप करेंगे तो काफी आपका बेहतर रिजल्ट आएगा। सही है? तो इस तरीके से इनवाइट करें। इनविटेशन करने में कुछ बातों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट, कि उनको कंपनी के बारे में नहीं बताना है कि कंपनी का क्या नाम है, उनको नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है कि करना क्या है, उनको यह भी नहीं बताना है कि कितने पैसे लगते हैं, या कोई जल्दबाजी में है तो उनको नहीं बताना है, या कोई पब्लिक पैलेस पे है तो वहां भी नहीं बताना है। ये सब चीजों उनको नहीं बताना है,
उनको सिंपली बताना है कि एक टाइम एंड फाइनेंशियली मैनेजमेंट का वेबिनार हो रहा है, आप आके उसको देखिए, जिससे कि आपका आने वाले समय बेहतर हो सकता है। सही है, इतना बोल के आप उनको बस बुला सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इस बिजनेस का SW5 रूल अगर हम बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको लगे कि बिजनेस मेरे लिए नहीं बना है, कोई मेरे साथ जुड़ते नहीं है, तो इस बातों को आप ध्यान रखें। ये बात है कि सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट योर वर्क। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, सो आप चलते रहिए। दोस्तों, अगर आप चलते रहेंगे तो एक न एक दिन कोई न कोई आपके साथ जरूर आएंगे और मिलकर इस बिजनेस को करेंगे और यहाँ से एक बहुत बड़े ऊंचे मुकाम पर आप जा सकते हैं। जब मैंने भी इस बिजनेस को शुरुआत किया था दोस्तों, 9 महीने तक मेरे साथ कोई नहीं जुड़ते थे, लोग मना करते गए, लेकिन यही वो स्लाइड थी जो अक्सर सुन के मुझे लगता था कि नहीं, जब मैं इस बिजनेस में आ गया हूं तो कोई ना कोई तो 2 व्यक्ति हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। और मैं बस चलता रहा और आज आप जैसे जाबाज लीडर्स मिलते चले गए और आज कारवा यहाँ तक पहुंच गए। तो आप लोग भी चलने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया, एक जोरदार ताली। नेक्स्ट दोस्तों, अगला टॉपिक आपका है शो द प्लान। जब आप प्लान दिखाने जाएं तो कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है, जो कि सबसे पहला बात है ड्रेस कोड। कभी कभी क्या होता है, हम लोग इस बिजनेस में आते हैं तो बात तो करोड़ों की करने चले हैं, हम लोग कहते हैं अच्छा भाई साहब ही तो है, टी शर्ट पैंट में चल देते हैं उनको चप्पल पहन के प्लान दिखाने। दोस्त, कभी भी किसी के पास जाएं तो प्रोफेशनल बन के जाएं, क्योंकि ड्रेस कोड का बहुत बड़ा महत्व है। अगर कोई पुलिस वाला विदाउट ड्रेस के 12 बजे रात को आपका गेट ठकठकाए, क्या आप खोलेंगे क्या दरवाजा? नहीं खोलेंगे। लेकिन वही पुलिस वाला अगर फुल्ली ड्रेस में हो, भले आप उसको जानते हो या ना जानते हो, अगर वो आपका गेट ठकठकाएगा तो आप खोलेंगे या नहीं खोलेंगे? जरूर खोलेंगे, क्योंकि वो ड्रेस ही ये चीज कर देता है कि वो हमारे सुरक्षा के लिए है। आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो जैसे ही व्हाइट कोट वाले को देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि अच्छा ये डॉक्टर साहब हैं, ये हमारे काम के लिए हुए हैं। उस तरीके से इस बिजनेस में भी आपका ड्रेस कोड काफी मायने रखता है। आपका सूट, आपका शर्ट और आपका टाई, आप इसमें अगर आप प्लान दिखाते हैं तो आपका काफी बेहतर रिजल्ट आता है। अगर आप सूट नहीं पहन सकते हैं तो शर्ट और टाई तो जरूर लगाएं। फॉर्मल कपड़ा का इस्तेमाल करें, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल जूता, जिससे कि आपका बेहतर होगा। टाइम दोस्तों, टाइम का तो आप लोग पंक्चुअलिटी है ही, थोड़ा सा समय का ख्याल रखना है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अगर 9 बजे बुलाए हैं या 9 बजे का टाइम लिए हैं, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आप 9 बजे का टाइम लेते हैं और 10 बजे उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और पता चलता है कि वो व्यक्ति जा चुका है। तब आप बोलते हैं कि सर इतना परेशान होके गए लेकिन वो व्यक्ति मिला नहीं। दोस्त, अगला भी तो अगला का टाइम दे रखा है, तो समय का बहुत बड़ा महत्व है, टाइम से वहां पे पहुंचे। उसके बाद दोस्तों टेस्टिमनी, सॉरी डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन की तो बात ही नहीं है। आप एक बालक को इतना देर से झेल रहे हैं, ये अपने आप में डिसिप्लिन मैटर करता है। एक जोरदार ताली आप लोग के लिए मेरे तरफ से। और टेस्टिमनी दोस्तों, टेस्टिमनी का जब भी आपको वेबिनार में या सेमिनार में मौका मिले तो जरूर बताएं, क्योंकि आपके अपलाइन क्या कमाए हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 1000 कमाए हैं ना, और जब आप स्टेज पर जाएंगे और आपका गेस्ट देखेगा कि बंदा 1000 कमाया है, तो उसको ये भरोसा होगा कि अगर ये 1000 कमा सकता है तो हम भी कमा सकते हैं, है कि नहीं? तो टेस्टिमनी जरूर दे, लेकिन हाँ, टेस्टिमनी शॉर्ट एंड सिंपल दें। कुछ लोग क्या करते हैं कि टेस्टिमनी में पूरा कहानी सुनाने लगते हैं कि हमने कैसे ज्वाइन किया, वो सब नहीं बताना है, बस शॉर्ट एंड सिंपल। दोस्तों, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इस बिजनेस से पहले मैं ये किया करता था और हमारी टीम की साइज आज ये है। अगर जो आपका अचीवमेंट है तो आप बता सकते हैं कि इस बिजनेस में मैंने ये परचेज किया हूँ। बस इतना सा शॉर्ट एंड सिंपल करना है, क्योंकि लोगों के पास टाइम काफी कम होता है। अगर आप कम समय लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लीडर को वहां पे टेस्टिमनी दिलवाया जा सकता है। सही है, तो इस बातों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट
दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे फॉलोअप। और फॉलोअप सबसे आसान प्रोसेस है। फॉलोअप क्या है? फॉलोअप सबसे आसान है। क्या नमस्कार करना मुश्किल है क्या? नहीं है। फॉलोअप में सिर्फ जाना है और नमस्कार सर, नमस्कार भैया करना है। जैसे ही आप नमस्कार करेंगे ना, उस व्यक्ति के मन में सारा चीज चलना शुरू हो जाएगा कि आप उस बिजनेस के बारे में उनको क्या बताए हैं। सही है। तो सबसे पहले जब आप किसी को वेबिनार में या सेमिनार में प्लान दिखाते हैं तो राउंड द सर्किल करें। ठीक है। राउंड द सर्किल का मतलब है कि बीच में आप बैठ जाएं, चारों तरफ से अपने गेस्ट को बैठाएं और क्लोज क्वेश्चन पूछें। जैसे ये बिजनेस आपको कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा, आपको इसमें सबसे बढ़िया प्रोडक्ट कौन सा लगा, आप क्या लेना पसंद करेंगे। इस तरीके से करके क्लोज क्लोज क्वेश्चन उनसे पूछें। ठीक है। उसके बाद आप इस बिजनेस में जो खासियत है उनको बताएं, क्योंकि दोस्तों कहा गया है ना, 2% सेल आर मेड ऑन द फर्स्ट कांटेक्ट। आप किसी से एक बार दो बार मिलते हैं तो वो मात्र 2% चांस है कि वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा। आप किसी से सेकेंड टाइम मिलते हैं तो मात्र 3% चांस है कि 100 में मात्र 3 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। और अगर किसी से आप तीसरे बार मिलते हैं तो मात्र 5% लोग आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। लेकिन अगर आप 4 बार मिलते हैं तो 10% लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं। लेकिन दोस्त, अगर आप 5 से 12 बार इस बिजनेस में लोगों से मिलते हैं तो आपका चांस जो है तो 80% बढ़ जाता है लोगों का। तो क्या लगता है, हम लोग 10-15% वाले हैं या 80% वाले? बहुत लोग बोले 100%। बिल्कुल, हम लोग 100% वाले हैं। और एक ही फॉर्मूला है भैया, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस उनसे मिलते रहना है, मिलते रहना है। उनको जो सिस्टम की नई नई बातें आती है, जो कुछ वीडियोज हैं, उनको दिखाते रहें। और यही दिखाते दिखाते कब कितना बड़ा आपका रिजल्ट आ जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। सही है। तो कितने लोग हैं जो फॉलोअप से घबराएंगे नहीं, आसान तरीके से करते रहेंगे? चलिए एक जोरदार ताली आप सभी लोग के लिए। और भरोसा करें दोस्त, बस इस बातों को लोगों से करते रहें, बहुत ही कम समय में आप यहाँ से सफल हो सकते हैं। यहाँ से आप एक अच्छे इनकम को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, 100% यूजर प्रोडक्ट। आपके पास प्रोडक्ट मैनुअल होना चाहिए। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक सारे प्रोडक्ट्स अपने पास अवेलेबल है। नेक्स्ट करेंगे जैसे, क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि अगर अपने घर में या अपने दुकान में सारा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो तो हमें बाहर जाने की जरूरत है क्या? नहीं। आप देख रहे हैं आपके स्किन पर, आपको जूता पहनने के लिए लेडीज सूट है, लेडीज साड़ी है, चश्मा है, घड़ी है, पर्स है, बेल्ट है, आपको हार्पिक से लेके रूम क्लीनर तक है, बच्चों के लिए बेबी केयर प्रोडक्ट्स है, सूट है, साड़ी है। तो इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स अपने सिस्टम में अवेलेबल है, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के। क्योंकि दोस्त जितने भी प्रोडक्ट्स अपने पास अवेलेबल है ना, 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। और अगर अपने दुकान में बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हो और उससे इनकम भी जनरेट हो तो हमें बाहर जाने की जरूरत है क्या? नहीं है। हम लोग अपने दुकान से इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ से इस्तेमाल करें, काफी बेहतर प्रोडक्ट है। जब आप यहाँ से प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे तो आप दो तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं। पहला, तो आप महीने के 8 लाख फर्स्ट परचेस से और 8 लाख रीपरचेस से, यानी महीने का 16 लाख रुपया आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो कितने लोग हैं जो प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं? क्या बात है, सारे लोग, एक जोरदार ताली। क्योंकि दोस्त प्रोडक्ट जब आप यूज करेंगे ना तो लोगों को आप आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। आज सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानें। अपने पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है, चाहे वो फेस वॉश हो, शैम्पू हो, क्रीम हो, ज्वाइंट पेन ऑयल हो, जो भी प्रोडक्ट हो, किसी का भी बाल झड़ता हो, अपने यहाँ का शैम्पू तेल प्रमोट करें, बाल झड़ना बंद हो जाएगा। लेकिन उसके बारे में आप जाने, जानने के लिए बहुत सारा ऑडियो वीडियो अवेलेबल है, उसको देखें, जिससे कि आप बिजनेस प्रोडक्ट्स के बारे में आप जान सकें। तभी तो आप लोगों को प्रमोट करेंगे, है कि नहीं? तो इसको करें जिससे कि आपका बिजनेस काफी बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट, 3 कार्डिनल रूल। दोस्तों अभी तक आप इस बिजनेस का क्या समझे नहीं समझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 3 बात गौर से समझ लेना है। क्योंकि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये 3 बातों को
आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे सबसे पहला है, नेवर डू एनी न्यू थिंग्स विदाउट आस्किंग योर एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन। यानी कि आप बिना कुछ अपलाइन से पूछे नहीं करें, क्योंकि दोस्त आज आप इस बिजनेस में आए हैं और जो नई बात आपके मन में आ रही है, कहीं ना कहीं आपके अपलाइन उस चीज को ट्राई किए होंगे और उसे फायदा होगा या नुकसान आपके अपलाइन को पता है। तो दोस्तों कहा गया कि गड्ढे में गिर के संभलना अच्छा है या पहले ही उस चीज को जान लेना अच्छा है? पहले जान लेना अच्छा है, तो पहले जान ले, काफी बेहतर हो जाएगा। उसके बाद है, नेवर पास निगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी निगेटिव अपने डाउनलाइन या क्रॉस लाइन से नहीं बात करनी है, क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं क्या, हम तो अपने क्रॉस लाइन से बात कर रहे हैं, हमारे टीम में थोड़े ना है, लेकिन वो आपको उल्टा पड़ता है। हो सकता है वो व्यक्ति आपके टीम का ना हो, लेकिन कोई व्यक्ति हो जो उसका रिलेटिव या दोस्त हो जो आपके टीम के हिस्सा हो, और वो जब जाके बोलेंगे ना कि ऐसे ऐसे आपके अपलाइन बोल रहे थे, तो वो भी उस चीज को यूज कर सकते हैं और वो आपको हानि हो सकता है। तो कभी भी गलत किसी के लिए नहीं सोचे। और तीसरा, नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर ईगो एंड मनी। कभी भी किसी के फैमिली मेंबर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, वो लोगों से मिलने का है, लोगों के घर में जाने का है, लोगों के बेडरूम तक जाने का है। तो कभी भी किसी के फैमिली मेंबर से कोई गलत व्यवहार नहीं करना है, किसी के ईगो के साथ नहीं खेलना है, किसी के पैसे से कोई खिलवाड़ नहीं करना है। इस 3 बातों को स्पेशली ध्यान रखना है, जिससे कि आप इस बिजनेस में काफी तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी आपको जो भी मीटिंग ट्रेनिंग जूम के माध्यम से होती है उसको जरूर अटेंड करें, लेकिन जब जूम से करें ना तो कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो लाइव हैं और बहुत सारे लोग वीडियो बंद हैं, और मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिनका वीडियो बंद है 50% लोग इस मीटिंग को नहीं ले रहे होंगे। वो क्या किए होंगे, कनेक्ट कर दिए होंगे, उनके घर में टीवी भी चल रहा होगा, खाना भी खा रहे होंगे, वो बात भी कर रहे होंगे। और कहा गया ना, एक बार में आप 3 काम को नहीं कर सकते हैं। सही है, तो जब भी मीटिंग को ले, लाइव ले, जिससे कि आपको काफी बेहतर रिजल्ट हो सकता है। सही है, तो इस बातों को अपनी जिंदगी में उतारना है। नेक्स्ट, क्योंकि दोस्तों कहा गया ना, हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारा विचार उसे बनाता है, इसलिए अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई करें। हम लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर तो खर्च करते हैं, लेकिन गला से नीचे, हम लोग गला के ऊपर कुछ खर्च नहीं करते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने माइंड को विकसित करें, तो उसके लिए अच्छी अच्छी किताब पढ़ें, अच्छी अच्छी ऑडियो वीडियो देखें, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वही आपके जीवन में होने वाला है। तो पॉजिटिव सोच रखें। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच दोस्तों। बस इसी सब बातों को मान के आप इस बिजनेस में डायमंड बन सकते हैं, सफल हो सकते हैं। इसी के साथ